नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मेड इजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 जो कि हो चुका है। इसका प्रीलिम्स हो चुका है। इसमें कट ऑफ कितना जाएगा और जो भी क्वेश्चंस चेंज या डिलीट होंगे उनसे आपके रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, इसमें कट ऑफ प्रेडिक्शन में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इधर बीच में कांटेक्ट में था, उनसे बातचीत कर रहा था कि इस बार कट ऑफ कैसा रहेगा, क्या है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इन सारी चीज़ों पे मैंने उनसे बात करी और इसी प्रक्रिया में क्योंकि काफ़ी लंबे और ज़्यादा स्टूडेंट से बात किया है, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बट ओवरऑल जो मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो कहीं ना कहीं 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस बार 75 से 80 क्वेश्चंस का कट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न्स है। देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि जो इस बार पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। टफ मतलब थोड़ा सा ट्रेंडी नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें इन्होंने पूछ ली थी आयोग ने, तो बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं पाए अच्छी तरह से। सेकंड थिंग क्या था इसमें कि जो सीसैट का पेपर हुआ उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीसैट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि इस बार जो अटेंडेंस थी वो भी बहुत लो थी। ऐसा पता चला है कि अराउंड 40% के आसपास ही सिर्फ टोटल अटेंडेंस थी। सो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है वो अराउंड 75 से 80 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, 75 टू 80 क्वेश्चंस। बट अब इसमें हम एक सिनेरियो हम और देखेंगे कि देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आयोग पहले पेपर लेता है, पेपर लेने के बाद उसमें कुछ गलत क्वेश्चंस पूछता है जानबूझ के, और फिर उन गलत क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस मांगता है। तो इस बार जो ऑब्जेक्शंस की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अपने मत प्रोड्यूस कर रहे हैं। आयोग की तरफ से तो कुछ अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है, बट मैक्सिमम लोग जो ये बता रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, 7 क्वेश्चंस डिलीट होंगे और 4 क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन डिलीट अगर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चंस हो गए 143 और मार्क्स कितने रहे 200। तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना हुआ 1.39। तो अब इस हिसाब से क्या होगा कि ओवरऑल स्कोर वेरी करेगा। बट अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि एक सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं। सपोज करिए कोई लड़का है, सपोज करते हैं कोई लड़का है जिसने 100 क्वेश्चंस सही किए हैं, उसने 100 क्वेश्चंस सही किए हैं। उसने कोई लड़का है जिसने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस उसने छोड़ दिए हैं। अब ये जो चीज़ें जो थीं, जो कट ऑफ मतलब ये जो 7 क्वेश्चंस अगर डिलीट हुए, वो 7 क्वेश्चन अगर ये 100 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए गए हैं उसमें से डिलीट हुए तो जाहिर सी बात है आपके स्कोर पे बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। या जो 4 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं वो भी अगर इन 100 में से हैं तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर ऊपर नीचे होगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो 50 क्वेश्चन इस बंदे ने छोड़ दिए हैं, अगर इसमें से वो 7 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं या 4 चेंज होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन सारी चीज़ों पर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं ये अपना प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच में होगा। इसी तरह अगर ओबीसी की हम बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। आप 72 से 78 क्वेश्चंस मान सकते हैं। और एससी कैटेगरी जो है थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 60 to 65 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कट ऑफ्स बनेंगे। ठीक है, सो आई होप कि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्लैरिटी
प्रोवाइड करी होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्लैरिटी मैंने जो आपको दी है या जो एनालिसिस मैंने करी है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो काइंडली आप मुझे बताएं। और अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो अपने जो आपको लगता है कि आपका कितना कट ऑफ है, आप काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जनरल कैटेगरी का और ओबीसी का या एससी का कट ऑफ कितना होना चाहिए। थैंक यू।